पाकिस्तान के टूटते धागे, इस शीर्षक के साथ आज हम जानेंगे बलूचिस्तान और सिंधु देश जो कि पाकिस्तान के भीतर आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। 1948 में पाकिस्तान में जबरन मिलाए जाने के बाद यहाँ से आज़ादी की मांग उठती रही। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA और बलूच रिपब्लिकन आर्मी जैसे समूह यहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगाए, जिसमें पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूच में रह रहे लोगों का दमन करना शामिल है। बलूचिस्तान में जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है, पर प्राकृतिक संसाधन बहुत है। सिंध में कराची जैसे शहर है जहां आर्थिक गतिविधियां केंद्रित हैं। बलूचिस्तान की संस्कृति में शौर्य, स्वाभिमान, जनजातीय व्यवस्था और कविता प्रमुख है। इनकी पारंपरिक पोशाकों में बलूच सूट और सिर पर पगड़ी, संगीत, नृत्य में अट्टन और ऊँट की दौड़ लोकप्रिय है। आज भी बलूचिस्तान सिंध में कई हिंदू मंदिर हैं, जिनमें हिंगलाज माता मंदिर बलूचिस्तान में विशेष है। राजनीतिक संबंध की बात करें तो बलूच नेताओं ने कई बार भारत से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन मांगा है। बलूच स्वतंत्रता दिवस 11 अगस्त पर कुछ भारतीय समर्थक सोशल मीडिया पर समर्थन भी देते हैं। भारत ने आधिकारिक रूप से बलूचिस्तान के मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र कर इसे वैश्विक में ला दिया। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ एक अलग प्रांत है जो खुद को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानता, मगर पाकिस्तान ने 1947 में जबरन इसका विलय करवा दिया। तब से वह बलूचिस्तान पर अपना अधिकार जताता है। पाक वहाँ की संपत्ति का खुद भी दोहन कर रहा है और चीन को भी खनन का अधिकार सौंप दिया है, जिसके कारण बलूचिस्तान के निवासी चीन और पाकिस्तान दोनों से खफा रहते हैं। बलूचिस्तान का मानना है कि यदि पाकिस्तान और चीन उसका दोहन करना बंद कर दे और दखल अंदाजी ना करे तो वह अमीर बलूचिस्तान बन सकता है। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तान और चीन ने उसकी अमूल्य संपदाओं का दोहन करके बलूचिस्तान की हालत खस्ता कर रखी है, इसलिए यहाँ के लोग पाकिस्तान और चीन से आज़ादी चाहते हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा है। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश के विलय के बाद बलूचिस्तान के आंदोलन ने तेज़ी पकड़ ली। बलूचिस्तान के लोगों ने खुद को मजबूत करने के लिए करीब 25 साल पहले सन 2000 में अपनी सशस्त्र सेना तैयार की, जिसमें 6000 से अधिक हाईटेक हथियारों से लैस अपने लड़ाके हैं। इसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहते हैं। ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा आर्म्ड ग्रुप कहा जाता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने 2006 से ही उस पर बैन लगा रखा है, मगर BLA लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान और चीन ने BLA के पास एक बंदरगाह भी बना रखा है। इसका नाम है ग्वादर। यह है रणनीतिक लिहाज से पाकिस्तान के लिए अहम बंदरगाह है, जिसका अधिकार इसने चीन को भी दे दिया है। चीन इसी बंदरगाह के माध्यम से बलूचिस्तान की अकूत संपत्तियों को दोहन करके ले जा रहा है, इसलिए बलूचिस्तान अक्सर ग्वादर बंदरगाह पर भी हमले करता रहा। चीन की तमाम कंपनियां बलूचिस्तान में खनन कर रही है। इसके बदले में पाकिस्तान चीन से मोटी रकम लेता है, मगर बलूचिस्तान को फूटी कोड़ी तक नहीं मिल रही। ऐसे में बलूचिस्तान इस बात से खफा है कि उनके खनिजों का दोहन पाकिस्तान अपनी जेब भर रहा है और चीन भी माला माल हो रहा है, जबकि इन संपदाओं पर जिन बलूचों का हक है वह लगातार गरीब होते जा रहे हैं। ऐसे में बलूचिस्तान की दुश्मनी पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ हो गई। अब हम जानेंगे पाकिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैक की पीछे क्या वजह रही। बलूचिस्तान संगठन मुख्य रूप से दक्षिण अफगानिस्तान में रहकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है। वह बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में आतंकी हमले करता रहा। BLA का मुख्य मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराना है, साथ ही चीनी कंपनियों को बलूचिस्तान से भी बाहर भेजना। बलूच चाहते हैं कि उनकी संपदाओं से पाकिस्तान और चीन अपना हक छोड़ दे, इसलिए BLA ने ट्रेन हाईजैक कर पाकिस्तान सरकार और चीन पर दबाव बनाने की कोशिश की। पाक और चीन के BLA का कहना है कि बलूचिस्तान से निकल जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु देश, जो कि इस समय उनका आंदोलन काफ़ी तेज़ है।
सिंध की मांग सिंधु देश के रूप में है, एक स्वतंत्र देश के लिए। इसका आंदोलन मुख्यतः राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर चलता रहा। सिंध की स्वायत्तता के पक्षधर नेताओं में जी.एम. सैयद ने इसकी नींव रखी थी। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो यहीं भी शामिल है। सूफी परंपरा, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई जैसे कवियों की भूमि सिंध मानी जाती है। सिंध टोपी और अजरक सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक हैं। सिंध कभी भारत का हिस्सा था। यहाँ की संस्कृति वैदिक, हिंदू और बौद्ध प्रभाव में रही। सिंधु नदी के कारण इंडिया शब्द ही बना है। पाकिस्तान के भीतर 2 क्षेत्रों में चल रही चुपचाप क्रांतियाँ क्या एक दिन इतिहास रचेंगी? क्या भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें इन आंदोलनों को नैतिक समर्थन देती है? बलूचिस्तान और सिंधु देश के संघर्ष की गूंज अब पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे भारत की जन आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग दें। जय भारत, वंदे मातरम।